हेलो नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी के अगली कड़ी में। इसमें मानसिक योग्यता के हम एक अलग प्रकार के प्रश्नों पर बात करेंगे, जहां पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन फिगर्स में आपको 3 आकृतियां दी हुई हैं, जबकि जो उसकी आंसर्स फिगर्स हैं उनमें से हमें 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, उसमें पहली आकृति में हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है। हम दूसरी आकृति में देखेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु के साथ नीचे एक क्रॉस भी आ गया है। उसके बाद हम तीसरी आकृति में देखेंगे तो एक बिंदु, फिर क्रॉस, फिर बिंदु, यानी यहाँ पर एक एक करके आकृतियाँ बढ़ रही हैं। तो इसी क्रम के आधार में हमें ये देखना है कि इसकी अगली आकृति क्या हो सकती है। उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर 2 बिंदु और एक क्रॉस का चिन्ह है, तो इसका मतलब अब एक एक करके बढ़ रहा है, तो अब बिंदु के बाद क्या आएगा, क्रॉस आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो ए है वो वैसे ही गलत हो जाएगा, जो डी है वो भी गलत हो जाएगा। अब 4 आकृति वाले 2 विकल्प हमारे पास हैं, बी और सी, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर जो था, ऊपर की आकृति सेम रही है। यानी यहाँ पर देखिए पहली आकृति क्वेश्चन फिगर में बिंदु, उसके नीचे आकृति आ गई थी क्रॉस की, फिर उसके नीचे आकृति आ गई थी बिंदु की, अब इसके नीचे आ जाएगी क्रॉस की, यानी जो सी वाला विकल्प है ये हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखेंगे यहाँ पर एक आकृति दी हुई है ऐसे अर्धचंद्र का, उसमें ऊपर बिंदु दिया है, फिर वो आकृति पलट जाती है और एक जो क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पे देखिए एक था, यहाँ हो गया 2, यानी एक क्रॉस का चिन्ह बढ़ गया। तीसरी आकृति में देखेंगे तो एक क्रॉस का चिन्ह और बढ़ गया, यहाँ पर हो जाते हैं 3। अच्छा, जो बिंदु था ऊपर वो वैसे ही रहा, यहाँ पे ये था, ये एक ऐसे ही बना हुआ है, यहाँ बना है, यानी अब जो चौथी जो आकृति आएगी उसमें बिंदु तो ऐसे ही रहेगा जो हमें बी और सी विकल्प में दिखाई दे रहा है, यानी ए और डी जो था विकल्प वो गलत हो जाएगा। अब बी और सी में से देखिए आकृति पलट जाएगी, यानी अभी हम ऊपर था अर्धचंद्राकार, अब ये नीचे आ जाएगा, जो कि हमें सी विकल्प में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ बी विकल्प गलत हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा वो होगा सी। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको ये एक जेड की तरह आकृति दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ तीर है और पीछे दूसरी तरफ कुछ नहीं दिया है। तो इसकी डायरेक्शन हम देखेंगे किस दिशा में दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं एक बार, किस दिशा में दिया है। देखिए सबसे पहले जेड में जो तीर दिया है वो दिया है इस तरफ को, उसके बाद आ जाता है नीचे की तरफ को, उसके बाद ये घूम जाता है इस तरफ को, यानी डायरेक्शन हमें ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है। तो चौथा जो तीर आएगा वो इस तरफ आना चाहिए ऐसे, जो हमें बी और सी इन 2 विकल्प में दिख रहा है, यानी ए विकल्प और जो डी विकल्प था वो दोनों गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दोनों में तीर हमें यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसका दूसरा सिरा देखेंगे तो हमने देखा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो यानी कि बी विकल्प में हमें दिख रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे एक और तीर हमें दिख रहा है, तो सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। सही विकल्प इसका होगा बी। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहले तीर को देखेंगे कि तीर पहले इधर जाता है इस डायरेक्शन में, उसके बाद नीचे जाता है, फिर इधर जाता है, यानी हमें दिख रहा है जो आकृति है वो इस हिसाब से घूम रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चौथा जो तीर आएगा वो हमारा इधर ऊपर की तरफ आएगा, जो हमें बी और सी और डी 3 विकल्पों में दिख रहा है। अब हम देखेंगे दूसरी आकृति, यानी कि त्रिभुज की आकृति। तो त्रिभुज की आकृति का पहले डायरेक्शन ऊपर था, दूसरी फिगर में दाईं तरफ है, तीसरी फिगर में नीचे की तरफ है, यानी चौथी फिगर में आएगा इधर को, जो कि हमें बी और सी में दिख रहा है। ए विकल्प पहले गलत हो चुका था और डी भी अब गलत हो गया, अब बचा बी और सी। अब देखेंगे तीसरी आकृति, इसमें देखिए ये हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई आकृति है, दोबारा में खड़ी आकृति हो गई, फिर लेटी आकृति हो गई, अब जो आएगी वो खड़ी में आएगी, यानी कि यहाँ पे ये लेटी है, ये हो जाएगा गलत, ये खड़ी है, यानी हमारा बी विकल्प है इसका वो सही विकल्प होगा। तो आपने देखा मानसिक योग्यता के प्रश्न में हमें जो क्रम है, जो पैटर्न है उसे समझना पड़ता है, और जहाँ पर एक से अधिक आकृति दी होती हैं उसमें उन सभी आकृतियों को हमें देखना होता है और उसको उसके हिसाब से ही हमें अगली जो पैटर्न की जो आकृति होती है उसको सुनिश्चित करना होता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।